इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक इंसान ऐसा है जो एक सीईओ की तरह कम और एक फिलोसोफर की तरह ज्यादा बात कर। वो फाउंडर है क्रेड के। हम डिकोड करेंगे कुणाल शाह की स्टोरी को, एक फिलोसफी ग्रेजुएट जो कभी मुंबई की सड़कों पर पायरेटेड सीडी बेचा करता था, वो आज इंडिया का सबसे बड़ा कैश बर्न करने वाला फाउंडर कैसे बन गया। क्या कुणाल शाह एक जीनियस है जो 4D चेस खेल रहा है, या फिर उन्होंने रेत के ऊपर सोने का महल खड़ा किया है जो कभी भी गिर सकता है। Not just a credit card bill payment service. Cred is a feeling. ऐप जो एक इंटरनेशनल क्वालिटी का है, जो एक इंडियन कंपनी ने बनाया हुआ है, मैं कहूंगा इट इज क्रेड। But I think the best question to ask any startup is when are you going to make a lot of profit? वो बिजनेस मीटिंग्स में नंबर की बात नहीं करते, वो ह्यूमन साइकोलॉजी और ट्रस्ट की बात करते हैं। उनके ट्वीट्स पढ़कर आधे लोग इंस्पायर होते हैं और बाकी आधे कंफ्यूज। एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन $6 बिलियन से ज्यादा है, इंडिया का सबसे स्लिक ऐप, सबसे महंगा एड्स, ओहो करिश्मा जी, आइए आइए, आपका सब सामान तैयार है। ये नहीं। That doesn't mean you can overtake. इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं। और सबसे प्रीमियम यूजर बेस इनके पास है। लेकिन इस सारी ग्लैमर और चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी छुपी हुई है, एक ऐसा सच जो शायद इन्वेस्टर्स और कॉमन पब्लिक से छुपाया जा रहा है। सालों से क्रिटिक्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हाउ डज क्रेड मेक मनी। क्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन समझने से पहले हमें कुणाल शाह के दिमाग को समझना पड़ेगा। कुणाल कोई टिपिकली टेक ब्रो नहीं है। उन्होंने ना आईआईटी किया है, ना ही आईआईएम से। इनफैक्ट उन्होंने फिलॉसफी में बीए किया है विल्सन कॉलेज मुंबई से। जब बाकी फाउंडर्स कोडिंग सीख रहे थे, कुणाल प्लेटो और सोक्रेटिस को पढ़ रहे थे। लेकिन उनकी असली एजुकेशन कॉलेज में नहीं, सड़कों पर हुई। 90s के एंड में कुणाल को इंटरनेट का बहुत क्रेज था, लेकिन एक्सेस महंगा था। तो अपने खर्चे निकालने के लिए उन्होंने वो काम किया जो एक टिपिकल बिजनेसमैन नहीं करते। उन्होंने पायरेटेड सीडीज बेचे और मिक्स टेप बेचे शुरू किए, साइबर कैफे में काम किया, फ्रीलांस डेटा एंट्री भी की, बीपीओ में जॉब भी की ताकि वो इंटरनेट को यूज कर सके। इस हसल ने उन्हें वो चीज सिखाया जो कोई एमबीए डिग्री नहीं सिखा सकती, ह्यूमन डिजायर। उन्हें समझ आ गया कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग स्टेटस और कन्वीनियंस खरीदते हैं। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया फ्री चार्ज के साथ। कॉन्सेप्ट सिंपल था, अपना फोन रिचार्ज करो और बदले में मैकडॉनल्ड या बिरेस्ता का कूपन लो। बेसिकली रिचार्ज फ्री जैसा फील होता था। ये बिजनेस मॉडल नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल हैक था। और 2015 में कुणाल शाह ने हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने फ्री चार्ज को स्नैपडील को बेचा पूरे $400 मिलियन में। उस वक्त के हिसाब से 2400 करोड़ रुपए में उन्होंने ये डील क्लोज किया। रातों रात कुणाल शाह इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के सुपरस्टार बन गए। उनके पास कैश था, फेम था, और सबसे बड़ी बात, वेंचर कैपिटलिस्ट का ब्लाइंड ट्रस्ट था। वो चाहते तो किसी बीच पर रिटायर हो सकते थे, लेकिन कुणाल शाह के दिमाग में एक और बड़ी आइडिया पक रही थी। एक ऐसा आइडिया जो आगे चलकर इन्वेस्टर्स के बिलियंस चलाने वाले थे। फ्री चार्ज एग्जिट के बाद कुणाल ने मार्केट को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर आप एक शरीफ आदमी हैं, टाइम पे क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हैं, तो बैंक आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि डिफॉल्टर को। अच्छे बिहेवियर का कोई रिवॉर्ड नहीं था। कुणाल ने सोचा, क्यों ना हम टॉप 1% लोगों के लिए एक अलग से कम्युनिटी बनाएं। और 2018 में क्रेड लॉन्च हुआ। लेकिन क्रेड की मार्केटिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये वेलवेट रोप मार्केटिंग थी। मतलब आप इस ऐप को ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकते थे। आपका क्रेडिट स्कोर 750 से प्लस होना बहुत जरूरी था। इसने लोगों में जबरदस्त फोमो क्रिएट किया। लोग ऐप सिर्फ इसलिए डाउनलोड कर रहे थे ताकि वो चेक कर सके कि वो वर्दी है या नहीं।
अगर एंट्री मिल गई तो सोशल मीडिया में शो ऑफ करते, अगर नहीं मिलती तो बुरा फील करते थे। कुणाल शाह ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को गेमिफाई कर दिया। उन्होंने इन्वेस्टर से $1 मिलियन रेज किए। क्यों? क्योंकि वीसी किसी ऐप पर बेट नहीं लगा रहे थे, वो कुणाल शाह के ब्रांड पर बेट लगा रहे थे। पिच सिंपल थी, इंडिया के सबसे अमीर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आओ, एक बार वो आ गए तो हम उन्हें कुछ भी बेच सकते हैं, लिटरली कुछ भी, लाइक इंश्योरेंस, लोन्स, लग्जरी ट्रैवल्स। सुनने में प्लान परफेक्ट था, ये इंटरनेट का कंट्री क्लब जैसा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आगे चलकर मनी बर्निंग मशीन बन गई। अब आते हैं रियलिटी पर। हनीमून पीरियड खत्म हो चुका था, अब मैथ्स की बात करते हैं। क्रेड के शुरू के सालों की बैलेंस शीट देखकर किसी भी अकाउंटेंट को हार्ट अटैक आ सकता था। एक एग्जांपल देता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्रेड ने ₹1 कमाने के लिए 727 रुपए खर्च किए। जस्ट इमेजिन करो, बिजनेस करने बैठे हो और ₹1 की सेल के लिए 700 रुपए उड़ा रहे हो। आखिर ये पैसा गया कहाँ? पैसा मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन में खर्च हुआ। याद है वो वायरल एड्स, राहुल द्रविड़ गुस्सा हो रहे हैं, बप्पी लहरी गोल्ड पहन रहे हैं और IPL की स्पॉन्सरशिप। ये सब देखने में मजा आ रहा था, लेकिन इनका बिल करोड़ों में था। कुणाल शाह का लॉजिक था, हम अभी कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, प्रॉफिट बाद में आएगा। उन्होंने यूजर को क्रेड कॉइन दिए। शुरू में कॉइन से अच्छी चीजें मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे यूजर बढ़े, कॉइन्स और रिवॉर्ड्स बेकार होने लगे। आज की डेट में आपके पास लाखों क्रेड कॉइन्स होंगे, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। आप उसे सिर्फ किसी महंगे साबुन पे डिस्काउंट ले सकते हो या किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हो जो आप कभी जीतोगे ही नहीं। लोगों को रियलाइज होने लगा कि क्रेड कॉइन बस एक मोनोपोली मनी है, फेक करेंसी, और इस पूरे प्रोसेस में कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा जला रही थी सिर्फ यूजर को इंगेज रखने के लिए। इससे कहते हैं ब्लीडिंग मनी। तो दोस्तों, आज क्रेड की सिचुएशन क्या है? स्टार्टअप यूनिकॉर्न तो बन गया, पर क्या पैसे बना पा रहा है? जवाब है ना के बराबर। क्रेड ने बिजनेस मॉडल फिगर आउट करने के लिए हाथ पैर मारे। पहला, क्रेड स्टोर, महंगी कॉफी और हेडफोन बेचने की कोशिश की, स्केल नहीं हुआ। दूसरा, रेंट पे, क्रेडिट कार्ड से आप रेंट पे करो और कुछ छोटी सी फी पे करनी होगी, मार्जिन बहुत कम। तीसरा, ट्रैवल्स, लग्जरी हॉलिडे बेचो, ये मार्केट बहुत नीश है। अब क्रेड बनना चाहता है एक बैंक, और ऑनलाइन बैंकिंग का हमारी कंट्री में क्या हाल होता है आप पेटीएम के एग्जांपल से समझ ही सकते हो। तो अब क्रेड बैंक बनना चाहता है। तो बैंकिंग के सेक्टर में इन्होंने 3 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराए, क्रेड कैश, क्रेड फ्लैश एंड P2P लैंडिंग। कुणाल शाह जो शुरू में लोगों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा रहे थे, अब वो उन्हीं लोगों को लोन लेने के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक आयरनी है, क्रेड का यूजर कौन है? इंडिया का टॉप 1% अमीर आदमी। और दोस्तों, अमीर आदमी को कोई भी ऐप से हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास ऑलरेडी HDFC या ICICI के प्रीमियम रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो उन्हें सस्ते रेट पर लोन दे देते हैं। तो यहाँ क्रेड फंस चुका है। उनके पास यूजर तो है, लेकिन वो यूजर इनके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका लॉस 1300 करोड़ से ज्यादा था। रेवेन्यू बढ़ा है नो डाउट, लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप की दुनिया में एक कहावत है, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। और रियलिटी ये है कि क्रेड अभी भी प्रॉफिटेबल होने से कोसों दूर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कुणाल शाह एक ब्रिलियंट थिंकर है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो ट्रस्ट और लग्जरी का सिंबल बन गया। लेकिन दोस्तों, बिजनेस सिर्फ फिलॉसफी या डेल्टा 4 थ्योरी से नहीं चलता, बिजनेस चलता है प्रॉफिट से। क्रेड एक परफेक्ट एग्जांपल है उस दौर का जब मार्केट में पैसा मुफ्त जैसा मिल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी को कोई नहीं पूछता था। लेकिन अब वो वक्त चला गया है, फंडिंग विंटर आ चुका है। इन्वेस्टर्स अब सवाल पूछ रहे हैं,
अगर क्रेड ने जल्दी ही फिगर आउट नहीं किया कि ये 750 क्रेडिट स्कोर वाले लोगों से पैसा कैसे कमाए, तो शायद हिस्ट्री क्रेड को एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरह याद नहीं रखेगी, बल्कि एक ऐसा डोनेशन कैंप की तरह याद रखेगी जो वीसी के पैसे अमीर लोगों की एंटरटेनमेंट पर उड़ा दिए गए। कुणाल शाह की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप। आपको क्या लगता है, क्या क्रेड फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो पाएगा या गुब्बारा फटने वाला है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे वंदे मातरम में भी 10 घंटे की डिबेट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो।